युगल गीत हुआ। युगल गीत श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंध के 35वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 25 से 26 तक दिया है। यह युगल गीत बहुत ही सुंदर यह युगल गीत है। इसमें भगवान की गोपियों के साथ मैत्री बताई गई। देखिए, यह संभव नहीं होता कि हम भागवत जी के समस्त गीतों को याद कर सकें, पर उन्हें उसको समझ लेना चाहिए। सर्वप्रथम भागवत जी में रुद्र गीत है। रुद्र गीत मतलब भगवान रुद्र के लिए गाया हुआ। यह चतुर्थ स्कंद में था। अभी हम दसम स्कंद पे चल रहे हैं। दसम स्कंद इतना सुंदर है, ये भगवान का हृदय है। अब इधर ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन और शंख चक्र का उद्धार किया। ये देखिए, अभी तक जब तक कंस का यहाँ उद्धार नहीं होगा तो नाना प्रकार के असुर जन आते ही रहेंगे। अब इधर कंस को चिंता होने लगी कि मेरी जो मृत्यु जिसके द्वारा लिखी है वो कहाँ है, क्योंकि उनके द्वारा जो भेजे गए अन्य भी जो असुर थे वो सब के सब मारे जाते थे। अक्रूर जी आए हैं कहाँ पर? नंद भवन। और कृष्ण जी को ले जाने के लिए। देखिए, चूंकि यह कथा अधिक मास अंतर्गत है, हमें इस कथा के अंतर्गत हम जो कार्य करेंगे, जो हम करेंगे, तो उसका ही वैसा ही सहस्त्र पुण्य हमको मिलेगा और आपको मिलेगा। क्योंकि कुछ कुछ प्रसंग इसमें ऐसे हैं कि अगर हमने कहा तो हृदय स्तब्ध हो जाता है, रोना आने लगता है, तो यह भी एक प्रकार का दोष है। अगर जो सच्चा भक्त होता है तो भगवानों के चरित्र को सुन के प्रसन्न भी होता है, नृत्य भी करता है और रोने भी लगता है। जब जब हम भी ऐसे कोई प्रसंग सुनते थे ना, तो हमारे नेत्रों से भी अश्रु आते हैं। पर हमने उस गोपी गीत के पूर्व की जो व्याख्या की वो हमने बहुत ही सूक्ष्म हमने आपको विस्तारित करी। और यह जो अक्रूर जी जब आए हैं कृष्ण जी को लेने के लिए, यह जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत, यह बहुत ही करुणा का विषय है, बहुत करुण रस का है। तो प्राय आपने यह कथा को श्रवण किया था कि किस प्रकार से यह गोपियों से भगवान अलग होते हैं और अपनी यशोदा माता को छोड़ करके अक्रूर जी के साथ जाते हैं। गोपियां अटारियों पे खड़े होकर के कृष्ण जी को जाते हुए देखती है, पर वह जो विदाई थी ठाकुर जी को उन्हें नहीं पता था कि मैं वापस इस ब्रज में आ पाऊंगा। अब यहाँ पर भगवान का मथुरा में प्रवेश होता है। उस प्रसंग को थोड़ा सा सूक्ष्म करते हुए, क्योंकि हमें आपको प्रसन्नता देंगे तो हमको भी इस अधिक मास प्रसन्नता का ही पुण्य प्राप्त होगा और आपको भी प्रसन्न रहने का भी, क्योंकि हमारे जो जितने भी कर्म रहे ना एक महीने के अंदर, प्रतिपदा से लेकर कल अमावस्या तक जितने भी छोटे छोटे कर्म रहे सब आपके गिने हुए हैं। आपने किसको जल खिलाया, आपने किसको रोटी परोसी, आपने किसको धन दिया, आपने किसको मिष्ठान दिया, आपने जो कुछ कर्म किए हैं इस अधिक मास में, वह सब के सब आपके सहस्त्र कर्मों के अनुसार आपके पुण्य और पाप के हिसाब किताब करता हूँ। आपने अगर इस माह के अंदर किसी का दिल दुखाया होगा ना, तो आपका भी सहस्त्र बार दिल दुखेगा। अगर आपने किसी को थोड़ी सी प्रसन्नता दी होगी इस अधिक मास में,
तो वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए तो उसका नाम अधिक मास है। यह भी सत्य है कि इसमें सूर्य संक्रांति नहीं आती। भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय मास है। हम जो भी कर्म करेंगे, हम जो जाते इतने आपने देखिए जो भीड़ दिख रही है, कुंभ मेले जैसी दिख रही है, जो अवंतिका वासी जो आते हैं इधर घूम फिर के इधर, इतनी जो भीड़ दिख रही है, ये पुण्य करने आ रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र में आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो ये सब पुण्य एकत्रित कर रहे हैं कि हमको सहस्त्र पुण्य प्राप्त हो। एक डुबकी लगाना मतलब इस अधिक मास में ये समझ लेना कि आपने सहस्त्र डुबकी लगाई। आपने कुछ अगर यहाँ पर दान किया तो ये समझ लेना आपने सहस्त्र वस्त्रों का दान किया। आपने वस्त्र दिया, सहस्त्र वस्त्रों का आपको दान मिलेगा। ऐसे ही इस पुरुषोत्तम मास में कांसे की बहुत बड़ी महिमा है। जब हम इसकी महात्मा को श्रवण करते हैं तो अंत में माता पार्वती नारद जी से पूछती है कि हमने अधिक मास का जो व्रत किया है तो उसका पारायण कैसे हो और हम इसका क्या मतलब कार्य करें कि जो हमको उसका पुण्य फल देने वाला हो। तो वहाँ पे नारद जी कहते हैं कि कांसे के पात्र में 33 अंश रसीली वस्तुओं के आप दान करोगे तो आपको इस पृथ्वी पे स्वर्ग के सुख की अनुभूति होगी। अच्छा, अभी आप स्वर्ग में बैठे, इतना बड़ा भवन है, यहाँ पर शिल्पा जी का घाट है, समय पे भोजन मिल रहा है, अन्य अल्पाहार मिल रहा है, ये स्वर्ग का स्थित है ना। आप ये क्यों मानते हैं कि हम उज्जैन नगरी में बैठे हैं, इस मठ में बैठे हैं? ये प्रतीत मत करो आप स्वर्ग में बैठे हो। अपनी सोच ही अपने गति का कारण बनती है। आप जैसा सोचोगे, जैसा विचारोगे, वैसी आपकी गति होगी। हमने तो अनुभव किया, जो भी कोई आता है उधर जाके बैठे, अपने कमरे में नहीं रहते, कोई हाई पे आने जा रहा है, अच्छी बात है। कितना सुंदर यह दृश्य रहता है कि नदी को हम एक तक निहारते रहे, मोक्ष टाइम छिप रहे। ऐसे ही अगर आपने नदी के दर्शन किए तो उसका भी पुण्य आपको मिल रहा है। आप एक तक नदी के दर्शन कर रहे हैं तो अब आप ये समझते आपने कितने पुण्य कमा लिए हैं। आपको कोई कष्ट नहीं होने वाला जीवन। ऐसे ही चल करके मथुरा में जब प्रवेश हुआ तो कृष्ण जी अपने बड़े भ्राता बलराम से कहते हैं कि यह वह पावन नगरी है जहाँ पर ध्रुव जी के द्वारा तपस्या की गई है। ध्रुव जी की तपोस्थली है। हमने पूर्व की कथा में भी निवेदन किया था, सप्तपुरियों की अलग अलग महिमा है। यहाँ पर शत्रुघ्न जी ने भी सूर्यवंश के राजा हुए। देखिए ये जो आज के समय में जो लखनऊ है ना, ये लक्ष्मणपुर था, लक्ष्मण जी का बसाया हुआ नगर था। और भरतपुर भरत जी के द्वारा बसाया हुआ नगर था। भरतपुर कहाँ है? मथुरा के पास है ना। तो मथुरा जो थी वो शत्रुघ्न जी की राज्य भूमि थी और उसी के पास बसाया हुआ जो भरतपुर है वो भरत जी की नगरी थी। अब थोड़े से दूर जाकर के जो अयोध्या है वो राम जी की राज्य भूमि थी और जो लक्ष्मणपुर आज जो वर्तमान में लखनऊ है यह लक्ष्मण जी के द्वारा संचालित की गई नगरी। ऐसे ही अगर हम थोड़ा अपने देवी देवताओं से संलग्न इतिहास को ढूंढे ना तो बहुत ही यह विस्तार में वर्णित है। अब इधर यहाँ पर धनुष यज्ञ में भाग लेने के बहाने से कृष्ण जी को बुलाया। अब कृष्ण जी ने हृदय तान करके बोला कि मैं तो अपने मामा के घर आया हूँ। मामा के घर प्रत्येक भांजा जो होता है ना वो वहाँ का राजा होता है। जो भांजा कहते वो मामा को तो करना ही पड़ता है।
भांजी ने जो कह दिया वो तो चीज बनानी ही पड़ती है, भले ही उसके लिए इतने दूर जाकर के यात्रा करनी पड़े। अब मामा के घर में कन्हैया आकर के अपने आप को बड़े वो रामकृत महसूस करने लगे, तो मामा के घर आए युद्ध देखने। तो अब आगे चल करके क्या हुआ है, सुबह उठे, नहाने के लिए जल से स्नान किया, कपड़े तो लाना ही भूल गए। अब तो मामा के कपड़े वो भांजे के कपड़े। अब जब मामा के कपड़े पहने तो पूरी की पूरी सड़क पे धूल समेटते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो छोटे से कन्हैया थे, घर से कितना बड़ा था। अब गए एक दर्जी के पास और कहते हैं, अरे ओ भैया एक सौ थोड़ा सो काट लो, यहाँ से बगल बल्दी में बड़ी पड़ रही है। यहीं पे दर्जी ने फटाफट अपनी आदि से काटा है, सीला है, और बिल्कुल हमारे ठाकुर जी है ना, एकदम परफेक्ट फिटिंग वाले कपड़े पहन करके